अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से जी आप सबको हैप्पी संडे, ब्लेस संडे। तो अभी जी मैंने किचन की क्लीनिंग की थी, ब्रेकफास्ट हो चुके थे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है, ठीक है, बजट फ्रेंडली है और होममेड साफ़ सुथरा घर का बना हुआ। हम लोग बनाने लगे हैं जैम। हम लोग आलू बुखारा का जैम बनाने लगे हैं। आजकल सीज़न है तो 200 के अराउंड अबाउट 1 kg जो है आलू बुखारा है, तो आप लोग ज़रूर लाएं और इतना सारा जैम जो बनाकर फ्रीज़ करें। 6 मंथ तक आपका ये जैम कहीं नहीं जाता। अगर आप लोग इसमें साफ़ जो स्पून होता है ना वो ऐड करेंगे ना तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा। आप लोग इसको फ्रिज में रखें, खाएं, इंजॉय करें, अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं, ठीक है, अपने अपनों को बनाकर सेंड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैंने लिया है आधा किलो आलू बुखारा, ठीक है, और थोड़ा सा कच्चा कच्चा ये आलू बुखारा है, बिल्कुल जो राइप होता है ना वो मैंने नहीं लिया। इसके अच्छे से ये जो ऊपर वाली डंडियाँ होती हैं ये मैंने उतार दी, रिमूव कर दी। अब हम इसको करते हैं अच्छे से वॉश। अच्छे से वॉश कर लेना क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ना मट्टी थी, तो मैंने इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया तो ये अच्छे से साफ़ हो गया। ये मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था और लास्ट ईयर भी शायद मैंने रेसिपी शेयर की थी या शायद नहीं की थी, शायद नहीं की थी। तो मैंने सोचा मैं इस बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं हर सीज़न ना ये बनाती हूँ और ये बहुत अच्छा बनता है, यकीन मानिए डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट वो मैंगो का, ऑरेंज का हम लोग जैम तो खाते रहते हैं, लेकिन ये जो जैम होता है ना ये बहुत डिफरेंट बनता है और ये बहुत डिलीशियस बनता है, ये मेरी गारंटी है। अच्छा जी, आलू बुखारा जो है ना वॉश कर लिया और मैंने सोचा साथ ही पैन को वॉश कर लेते जिसमें हम लोगों ने इसको बनाना है। सारी वीडियो देखा करें, व्लॉग की रेसिपी को फॉलो किया करें ताकि जब आप लोग बनाने लगे सारे आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल सके और आप लोग जो है ना वो अच्छी कुकिंग कर सकें और अपने घर वालों को खुश कर सकें। चलें जी, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट में बताया करो आके कि हमें जो है रेसिपी अच्छी लगती है। अगर आप लोग कोई रेसिपी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दिया करें, तो फिर नोट डाउन कर लिया करूँगी और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी। आप सबसे पहले मैंने पैन में ना जो बॉईल वॉश किया हुआ आलू बुखारा है उसको साफ़ किया हुआ इसको ऐड कर दूंगी, ठीक है। और सारा हम लोगों ने ऐड कर दिया। जितना आप लोगों ने आलू बुखारा मतलब आधा किलो है ना आलू बुखारा, तो इसमें हम लोग 1 गिलास 1 कप के करीब पानी लेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे और इसको हम लोग बॉईल होने के लिए रख देंगे, ठीक है। सिंपल, दैट्स इट। जब ये अच्छे से इसको बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। यहाँ पर जो याद रहे कि जब भी हम लोग कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं, चाहे वो जैम है, चाहे वो खीर है, चाहे वो कुछ भी है, सेवइयाँ हैं, कुछ भी है, तो जब तक हम लोग पास नहीं ना खड़े होंगे तो वो नीचे लग जाएगी। मीठी चीज़ बनाते हैं ना तो उसका ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, चम्मच चलाना पड़ता है। यहाँ पर ये देखें मैंने 1 कप पानी ऐड करके इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ा। अब देखें जो पील ऑफ होने लगे इसके छिलके, हम लोगों ने छिलके अभी इस पॉइंट पर नहीं निकालने, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको अच्छे से पकने देना। आलू बुखारा थोड़ा सा हार्ड था, सख्त था, इसको नरम होने देना। जैसे हम लोग बॉईल करते हैं ना कोई भी चीज़ वैसे हम लोगों ने करना है और वक्तन थोड़ी थोड़ी देर के बाद, चंद सेकंड्स के बाद आप लोगों ने चम्मच चलाते जाना क्योंकि ये ना हो पानी जो है वो ड्राई हो जाए और आलू बुखारा नीचे लगने लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो जैम में स्मेल आ जाएगी, तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पर ये देखें इसका ओरिजिनल नेचुरल कलर है, कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। इतना कुदरत का माशाल्लाह से अच्छा फल है, देखें नेचुरल कलर भी मिल गया हमें और ज़बरदस्त हम लोग इसका जैम भी बना लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अच्छे से जो इसके छिलके हैं वो साइड पे हो गए हैं, अच्छे से गल चुका है। अब इसको हमने रेस्ट देना है अच्छे से ना कि ये हो जाए ठंडा। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए और जब आप लोगों की फिंगर इसको टच कर पाए ना तो हम लोगों ने इसमें से सारी गुठलियाँ निकाल लेनी है, सारी, ठीक है। अच्छे से आप लोगों ने हैंड्स को वॉश कर लें, उसके बाद सारी गुटियाँ निकाल के प्लेट में साइड पे कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया था कि हम लोगों ने जैसे ही गुठलियाँ निकाली ना आप लोग इसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड क्यों करेंगे हम लोग इसको, ब्लेंड इसलिए करेंगे क्योंकि इसको हमारा जो पेस्ट होता है ना वो हमें स्मूथ जाएगा, जो छिलके होंगे वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हम लोगों ने मैंने पील ऑफ छिलके जो हैं वो बिल्कुल ना निकाले हैं, ना ही मैंने उनको ब्लेंड किया, लेकिन आप लोग चाहें तो ब्लेंड कर सकते हैं ताकि बिल्कुल जो रनी कंसिस्टेंसी में होता है ना वैसा कर ले, मीन्स कि वैसी कंसिस्टेंसी में आ जाए। अच्छे से गुठलियाँ निकाल लें और याद रहे कि अच्छी तरह गुठलियाँ निकालनी है ताकि कोई एक गुठली अंदर ना रहे। जब ब्लेंड करेंगे तो हो सकता है गुठलियाँ जो अंदर वो ग्राइंड हो जाए और अच्छा कड़वा कड़वा सा फिर टेस्ट आएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और यार मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी। लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। प्यारा सा कमेंट कर दिया करो।
एप्रिसिएशन मिलती है। और सब लोग जो है ना दुआओं में मुझे याद रखा करो कि इतनी मेहनत का ये काम है, इतनी मेहनत का काम है ना बहुत ज़्यादा, कि इसका जो है ना मुझे इनपुट तो मैं दे रही हूँ, आउटपुट भी मिले। यहाँ पर देखें गुठलियाँ मैंने निकाल ली। गुठलियाँ निकालने के बाद आप लोग इसको ब्लेंड कीजिए, ठीक है। ब्लेंड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, मैंने कहा ज़ाहिर है एक और स्टेप ऐड ज़रूर करना है। मैंने इसको जल्दी से ना इस तरह से ही करके ऊपर रख दिया। अगेन इसको अब मैं इतना पकाऊंगी कि ये यकजान हो जाए, जैम की शक्ल में आ जाए। यहाँ पर आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, आप लोग इसकी थिकनेस चेक करें। इस पॉइंट पे ना अब हम लोगों ने अच्छे से इसको बीट करना है, हर चीज़ को इकट्ठा करना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है शुगर, ठीक है। चीनी ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको फिर अगेन पकाना है, कुक करना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी आप देखें 1 kg आपका आलू बुखारा ना 1 किलो, तो आप लोगों ने 1 कप चीनी ऐड करनी है। ये आधा किलो तो मैंने हाफ़ कप जो होता है ना ये छोटी प्याली, वो मैंने ऐड किया। उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है कि बहुत ज़्यादा तुर्श तो नहीं है, बहुत ज़्यादा खट्टा तो नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अगर ज़्यादा खट्टा है ना तो और चीनी ऐड करके इसको कुक करेंगे, बॉयल देंगे। अगर नॉर्मल है मीन्स के थोड़ा सा खट्टा है, आलू बुखारा का टेस्ट आ रहा है और जो चीनी आपको लगे कि ठीक है, तो फिर आप मत ऐड कीजिएगा। याद रहे इतनी शुगर भी ऐड नहीं करेंगे हम इसमें कि इसमें जैम में सिर्फ मीठा मीठा ही हो। जो आलू बुखारा का रियल टेस्ट है, रियल जो है ना मीन्स के उसका रियल फ्लेवर है, वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से भी आप लोगों ने शुगर ऐड नहीं करने, ठीक है। सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, हर बात टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बता दी। और चाहें तो और कुक कर लें। मैंने इसीलिए इस कंसिस्टेंसी में रखा है, जब ये ठंडा होगा हम लोग फ्रिज में रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छी सी जैम की रनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देखें ओरिजिनल कलर, बहुत ही ज़बरदस्त बजट फ्रेंडली जैम, होममेड जो जैम है ना वो रेडी हो गया। और अब जी हम लोग अगेन ये देखें कितना मैंने इसको कुक कर लिया। एक लेमन ऐड करेंगे, इसकी जो शेल लाइफ है वो बढ़ाने के लिए, ख़राब नहीं होगा, फंगस नहीं लगेगी आपके जैम को। और ये जो सीड्स हैं ये आप लोगों ने निकाल देने हैं। मैंने इसलिए नहीं निकाले थे, मैंने कहा ज़रा थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद मैं इसको सारा को रिमूव कर दूंगी। ये रहा जी हमारा जैम। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी जो है, मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना और मुझे दुआओं में याद रखना, ठीक है। हम लोग आप लोगों के साथ पॉजिटिविटी शेयर करते हैं ताकि कोई भी देखे तो पॉजिटिव हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हर कोई अपनी लाइफ में बहुत सेटल डाउन है, बहुत बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी ज़िंदगी में, सबकी नौयत में अपनी अपनी ज़िंदगी की नौयत की परेशानियाँ होती है। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, उनके सदक़े मुझे सेहत दे और सबको ना हमेशा खुश रखे। कभी किसी को ना इतनी परेशानी ना आए कि मीन्स के बियरेबल ना हो। खैर आप लोगों ने क्या करना है, इसको कोई भी जार में निकाल लें, ठीक है। मैंने इस शीशे के, ये भी जैम का ही जार है, इसमें मैंने निकाल लिया। तो इसके बाद जो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको टोस्ट में लगा कर दिखाऊंगी। ये बहुत मज़े का बना था। स्पेशली बच्चे जो है ना, जब बच्चों के लिए हम उनको कुछ अच्छा बना कर देते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। जब हम लोग उनको पता हो कि हमारी मामा किचन में है, कुछ ना हमें रिज़ल्ट मिलेगा, बना के देंगी। तो मेरे बच्चों को तो पसंद आया था। वैसे भी बच्चों को खुशी होती है जब हम लोग नई कोई चीज़ बनाते हैं ना, डिफरेंट। वो पहले टाइम तो उनको बहुत ज़्यादा ना वो होता है मीन्स कि हम देखें तो सही कि बन क्या रहा है और मीन्स के क्या हो रहा है, फिर वो टेस्ट करते हैं, चाहे बाद में फिर बच्चे ना खाएं। यहाँ पर जी अच्छे से मैंने जार में इसको निकाल लिया है, सारा क्लीन कर दिया और अब मैं इसको कवर कर दूँगी और हम फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। और मैं कहती हूँ जिनसे हम प्यार करते हैं ना, मीन्स के लाइक अम्मी, और हम लोग मैरिड हैं, तो मुझे होता है कि मैं अपनी अम्मी को ये बनाकर गिफ्ट दूँ, उनको बताऊँ कि ये आपकी बेटी ने बनाया। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से इनको खुश कर सकते हैं। अभी जी अब मैं आपको दिखाती हूँ टोस्ट पे लगा के जैम। आप लोगों ने क्या करना है, फुल वॉच कर लिया तो लाइक कर दो और शेयर तो बिल्कुल ज़रूर कर दो। यहाँ पर जब मेरे पास बच्चे खड़े थे तो फिर जो आपको पता बच्चों को होता है कि हमें भी पता चले। ये देखें किस कदर रेड सा जैम, इतना माशाल्लाह से मैं खुश हो रही थी इसका कलर देख के। देखें मैंने तो कोई फूड कलर इसमें ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं ऐड किया, ले अल्लाह की तरफ से है। और ये दे रहा जी हम लोगों का बेहतरीन नाश्ते में, हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। चलो जी मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।